बहुत अरसा पहले हम जब जर्मनी गए तो पता चला कि बहुत बड़ी तादाद में शामी मुसलमान जर्मनी माइग्रेट हुए ना। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तलाक का रेशियो बहुत बढ़ गया। हमने कहा अभी तो आप माइग्रेट करके आए और यहाँ तलाक़ें क्यों हो रही है भाई, आपको तो सुकून से रहना चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बताई जो पहली बार मैंने गौर किया। उन्होंने कहा कि हम सबको एक कमरा दिया हुआ है, यानी मियाँ बीवी बच्चे सब हम एक ही कमरे में रहते हैं। हमारे अपने वतन में दो तीन कमरे थे, बीवी अपने किचन में मसरूफ रहती थी तो बच्चे अपने कमरे में थे, हम मर्द अपने कमरे में, बाहर भी जाता था काम करने के लिए। हमारे पास कोई काम नहीं है, हम सारा दिन एक कमरे में बैठे हैं। तो जब एक ही कमरे में सारे ही लोग बैठे तो सब एक दूसरे की ऐप देख रहे हैं, कोई ना कोई मिस्टेक पकड़ रहा है और झगड़े शुरू हो गए और उस झगड़ों की वजह से तलाक़ें होना शुरू हो गई। मैंने सोचा कि यार ये जो हमारा घर से मर्द का बाहर निकलना, औरत का अपने काम में मसरूफ होना, बच्चों का मदरसे स्कूल जाना, उनका रूम थोड़ा सा अलग, यानी ये सब चीज़ें भी नेमत हैं। ये एक ही कमरे में बर्तन रख दिए जाएँ तो ये टकराते ही रहेंगे। तो अगर रमज़ान में आपको किसी वजह से घर में ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है तो बिजी रहिए और अपने काम से काम रखिए जनाब, सर पे मत खड़े रहिए। आपका काम किचन नहीं है, अगर वो काम कर रही हैं तो वो रोज करती थी, आज आपको नजर आ रहा है क्या कर रही हैं, तो उनको अपना काम करने दे, उनको आता है अपना काम करना। तो आप ये कोविड में बड़ा मसला हुआ था। कोविड में बाप रे बाप, घर में हमने आप और हम जब प्रोग्राम करते थे बार बार समझाते थे भाई घर में हो लेकिन घर वालों को अपना स्पेस जरूर दीजिए। तो बहरहाल वो नियम ने कहा था कि अपने रूम में तखलिया कर लें। हमने कोविड में समझाया था कि अपने रूम में ही कोई तखलिया करे तो समझ लें आप ऑफिस चले गए तो और वहां जाके मुताला करें। तो यहाँ अब भी अगर कुछ लोग रमजान में वक्त ज्यादा गुजार रहे घर में तो वही वाली बात है कि इबादत में गुजारे, मुताले में गुजारे, तिलावत में गुजारे और सब लोग अपने काम में, अच्छे काम में बिजी रहे, एक दूसरे को रोकते टोकते ना रहे, एक दूसरे को ना देखते रहे, एक दूसरे को तरगीब दिलाते रहे। चले मिलकर कुरान पढ़ें। तरगीब भी एक लिमिटेड हो, वो हर वक्त ही तरगीब ही दे रहे हैं। वो पिछली बार जो ना एक बड़ी खूबसूरत बात हदीस पाक में पढ़ी हमने, अमीर अहले सुन्नत ने भी गालिबन जिक्र किया था उसका, कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के रमज़ान के मामूलात में से एक मामूल था कुरान का दौर करना। जिब्रील अमीन आते थे और प्यारे आका उनके साथ कुरान का दौर करते थे। हम नॉर्मली खुद तिलावत करते हैं, अगर सुन्नत की नीयत से घर के दो अफराद मिलकर एक दूसरे को कुरान सुनाएं, ये नीयत हो के दौर हो रहा है। वैसे तो हाफिज कुरान करते हैं, अब चले अगर हाफिज नहीं है तो चले मैं आपको सूरह यासीन सुनाता हूँ, आप मुझे सूरह मुल्क सुना दें। तो मियाँ बीवी भी ये कर सकते हैं, भाई बहन भी कर, पर्दे के जो भी मामला है उसको देखकर, या दोनों भाई बाप बेटा, तो एक कितना प्यारा माहौल बनेगा कि दूसरे को कुरान सुनाया जा रहा है। तो ये इस तरह की कोई मसरूफियत घर में हो कि हमारे घर से कुरान की सदाएं आए, हमारे घर से नमाजों की कैफियत बन रही हो, तो इस तरह बिजी रहें।